Assalamu alaikum student. This is your science teacher. Today I will teach about the next topic. The topic of the day is the gaseous exchange in the human. तो ह्यूमन के अंदर गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम के डिस्कशन में हमने देखा था नासल्स कैविटी से नॉस्ट्रल्स नसल्स कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स लेरिंग्स, उसके बाद जो है वो एपिग्लॉटस ग्लॉटस का जो है वो डायग्राम के जरिए से हमने इसको ब्रीफ किया था। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो जो है वो ट्रकिया से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। बल्कि ये अहम किरदार अदा कर रहा है, ये अहम जो है वो नाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अहम नाली है जिसको हम ट्रकिया कहते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो है वो कार्टिलेज से बनी होती है। ये तमाम जो ट्यूब है ये कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है और इसमें रिंग शेप की जो है वो रिंग शेप के हमें सर्कल नज़र आते हैं। और कार्टिलेजनस इसका मटेरियल इस वजह से भी है कि क्योंकि ये इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको कोलैप्स होने से भी बचाता है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रैकिया से स्टार्ट हो रहा है। और ट्रैकिया हम देखेंगे, ट्रैकिया जो है वो ट्रैकिया डिवाइड होके दो तरह की ट्यूब्स बना देती है। उन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों ट्यूब्स को हमने ब्रोंकाई कहा तो सिंगुलर जो होगा वो ब्रोंकस होगा। सिंगुलर इज कॉल्ड ब्रोंकस। सो दीज टू ट्यूब्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड करके दो ट्यूब्स बना रहा है जिनको हमने ब्रोंकाई कहा और सिंगुलर हम कहते हैं, अगर एक ही बात करें तो ब्रोंकस कहलाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होगी, ब्रोंकाई रुकता नहीं है। देखिए आप दो ट्यूब्स बनी है तो दो ट्यूब्स के बाद डिवीजन रुकी नहीं है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके जो है वो फर्दर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स बना रहा है, फर्दर सब डिवाइड होके स्मॉलर ट्यूब्स बना रहा है जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। और हम ये भी कहेंगे कि जहां तक बात है इसके मटेरियल की, इसके स्ट्रक्चर की, तो जहां कार्टिलेजनस मटेरियल यहां तक भी होगा, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजनस, ब्रोंकाई की जो इंटरनल वॉल्स होंगी वो भी कार्टिलेज से बनी होंगी। लेकिन हम कहते हैं जब कार्टिलेज ब्रोंक्यूल्स तक बात आ जाती है ब्रोंक्यूल्स तक जहां तक बात आ जाती है तो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई से फर्दर डिवीजन होकर स्मॉलर ट्यूब्स बन रही हैं जिनको हमने ब्रोंक्यूल कहा है। ब्रोंक्यूल में जो कार्टिलेजनस प्लेट होती हैं वो लूज होना शुरू हो जाती हैं, वहां तक मटेरियल होता है। ब्रोंक्यूल के बाद की जो डिवीजन है, ब्रोंक्यूल के बाद की डिवीजन को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल फर्दर डिवाइड होके नैरो ट्यूब्स बना देता है, बिल्कुल नैरो ट्यूब्स बना देता है। उन नैरो ट्यूब्स को हम बेटा कहते हैं एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। इसका मतलब है स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो लंग्स को बनाने के बाद में अहम किरदार किसने अदा किया? ट्रैकिया चेस्ट के पॉइंट पे आके, ट्रैकिया यहां पर आके चेस्ट का पॉइंट आ गया, ट्रैकिया चेस्ट के पॉइंट पे आके दो डिवीजन बना देता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगुलर ब्रोंकस कहते हैं। वो दो डिवीजन जब उसने बना दी तो उसके बाद वो होल स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर लंग्स के अंदर ट्यूब्स की डिवीजन स्टार्ट हो गई है। तो ब्रोंकाई ने डिवीजन करके किसको बना दिया? ब्रोंक्यूल्स को बना दिया। ये तमाम जो आपको स्मॉलर ट्यूब्स नजर आ रही हैं ये ब्रोंक्यूल्स का, आपको जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये जो ब्लू कलर सारा नजर आ रहा है आपको स्मॉलर ट्यूब्स का, ये सारा ब्रोंक्यूल्स के लिए है। ब्रोंक्यूल्स बाद में फर्दर सब डिवाइड होके नैरो ट्यूब्स बना देती है, नैरो डक्ट बना देती है। ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है पार्ट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट। ये एल्वियोलर डक्ट कहलाता है। एल्वियोलर डक्ट जो है, एल्वियोलर डक्ट जो है वो वहां तक अगर हम बात करें, एल्वियोलर डक्ट को अगर काट के देखें तो बेटा यहां तक भी डिवीजन रुकती नहीं है। यहां पर एल्वियोलर डक्ट को अगर हम बात करें तो एल्वियोलर डक्ट जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, पाउच लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा साख्तें बना रहा है। ये हमारे लंग्स का जो है वो क्राइटेरिया है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये एल्वियोलाई है, ये सारी एल्वियोलाई है।
तो सिंगुलर को जब हम लेंगे तो फिर हम वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे द सिंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई इज कॉल्ड एल्वियोलस। तो अगर देखा जाए ये हम तमाम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो मेन हम तो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो गैसियस एक्सचेंज जहां पर नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुई थी, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हुई, फेरिंग्स से लेरिंग्स से होती हुई वो ट्रैकिया तक आ गई। गैसेस जो हमने एनवायरनमेंट से इनहेल की है एयर, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, उसमें कुछ और डिफरेंट गैसेस भी हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया अगर उस मेन क्राइटेरिया में हम क्या कह सकें उसमें ऑक्सीजन है, तो वो हमारे नॉस्ट्रल से होती हुई ट्रैकिया तक आ गई। ट्रैकिया से होते हुए वो ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद कहां तक गई, एल्वियोलर डक्ट तक गई। और एल्वियोलर डक्ट जो है वो खुद क्या है, एल्वियोलर डक्ट जो है वो खुद जो है वो स्मॉलर से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ है। यहाँ पर स्मॉलर सेक्टर एक को हमने एक इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, एक एल्वियोलर डक्ट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो वो कुछ इस तरह पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, थैलीनुमा साक्ती सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। उसको एक बहुत सबको हम कहेंगे एल्वियोलाई कहेंगे, लेकिन सिंगुलर को हम कहेंगे एल्वियोलस कहेंगे। अच्छा, एक और बात भी है, एल्वियोलस के बाद एल्वियोलस का जो स्ट्रक्चर है, एल्वियोलस सिंगुलर एल्वियोलाई सिंगुलर एल्वियोलस, इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज हैं। और हमें ये भी पता है कि ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो किससे बनती हैं, बाय द डिवीजन ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स। वेन्स की डिवीजन से, आर्टरीज की अगर डिवीजन की बात करें तो आर्टरीज जो है वो आर्टरीज डिवाइड होके आर्टियोल्स बना देती हैं, आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टियोल्स बना देती हैं, और वो जब आती हैं एल्वियोलाई के करीब, आर्टियोल्स आके एल्वियोलाई के करीब जब आती हैं तो वो अपने आप को फर्दर सब डिवाइड करती क्या बना देती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं, कैपिलरीज भी बना देती हैं, क्योंकि ब्लड की नालियां हैं, खून की नालियां, वो स्मॉलर डिवाइड होगी। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ द एल्वियोलाई बहुत नैरो सा पार्ट है, और बिलियंस ऑफ एल्वियोलाई जो हैं वो हमारे जो है वो लंग्स में पाई जा रही हैं। तो हम कहेंगे उन सब के इर्द गिर्द किसका, उस एल्वियोलस के इर्द गिर्द खून की नालियों का एक जाल है। अब खून के नालियों के जाल को बनाने की बहुत हिकमत ये है कि बहुत साइंटिफिक पॉइंट, बायोलॉजिकल पॉइंट ये है कि इसका मेन मैकेनिज्म ये है कि खून की नालियां हार्ट से खून लेके आ रही हैं। हम कहेंगे ये जो आर्टरियोल्स आई हैं, आर्टरियोल्स ये किससे बन गए, आर्टरी से बन गए। आर्टरी, कौन सी आर्टरी, हार्ट से आने वाली जो नालियां हैं वो आर्टरी कहलाती हैं। लेकिन हम कहेंगे आर्टरी, जब भी आर्टरीज का मेन फंक्शन अगर डिस्कस किया जाए तो आर्टरी का मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, और वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। लेकिन जब हम बात करेंगे लंग्स की तरफ आने वाली नालियां, बेटा लंग्स की तरफ जो भी नालियां आएंगी ना, लाइक अगर आर्टरी आ रही है लंग की तरफ, तो इसका फंक्शन पूरी बॉडी के फंक्शन से डिफरेंट होगा। लाइक अगर आर्टरी का मेन फंक्शन है साफ ब्लड लेके आना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, तो जब हम बात करेंगे जो है वो जो लंग्स की तरफ लेके खून आने वाली नालियां, उनको हम कहेंगे कि उनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो वैसे तो इसके पास होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो आम आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी आ गई, आर्टियोल्स बना दिया, आर्टियोल्स आके फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज बना रही है। तो कैपिलरीज बनाने के बाद ये कैपिलरीज और कैपिलरीज का जो नेटवर्क है ये एल्वियोलाई के इर्द गिर्द है। अब एल्वियोलाई के इर्द गिर्द है, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है, और जो लंग्स के ऊपर हवा आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां पर डिफ्यूजन का अमल होगा। कौन सा अमल होगा, ऑस्मोसिस के जरिए। हमने जिस तरह ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की कि जो है वो हम कह सकते हैं कि जो है वो लार्जर एरिया से
लोअर एरिया की तरफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिस तरह हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया था 9th क्लास में, इसी तरह गैसेस भी एक्सचेंज हो जाएंगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो होगी, तो देखिए एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है, यहां पर इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके चली जाएगी, किसके पास? डिफ्यूज करके चली जाएगी एल्वियोलाई के पास, और ऑक्सीजन डिफ्यूज करके पास आ जाएगी कैपिलरीज के पास आ जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब डिफ्यूज करके एल्वियोलाई के पास आएगी, तो फिर वो एल्वियोलाई से होती हुई एल्वियोलर डक्ट, और फिर एल्वियोलर डक्ट के बाद वो ब्रोंक्यूल्स के बाद वो ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया, और फिर वो माउथ के रास्ते या नॉस्ट्रल्स के जरिए से वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से बाहर आउट हो जाएगी। लेकिन जो ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्सीजन हवा के जरिए से, रास्ते के जरिए से एल्वियोलाई तक आई है, वो डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड कैपिलरीज के पास, ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे देगी, और फिर वो जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। अब वो ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गई, अब ये जो ब्लड है ये जाएगा हार्ट की तरफ, और हार्ट के लिए भी नया रास्ता चूज किया जाएगा, हार्ट के लिए नया रास्ता ये चूज किया जाएगा। हार्ट की तरफ आने वाली जो अब कैपिलरीज मिलके बनाएंगी, क्या कैपिलरीज मिलके बनाएंगी, वेन्यूल बना देंगी, कैपिलरीज मिलके वेन्यूल बना देंगी, और फिर वेन्यूल जो है वो मिलकर किसको बनाएंगी, वेन्यूल मिलकर वेन को बनाएंगे, और वेन कहां चली जाएगी, हाँ वेन कहां चली जाएगी, पल्मोनरी वेन। अब ये भी नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन, इसके पास कौन सा ब्लड है, इसके पास ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी वेन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां जाएगा, अब ये हार्ट को चला जाएगा, अब हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट की तरफ हार्ट में मौजूद है, वो उसके जरिए से ब्लड में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और उसका मेन रोल प्ले करने वाला लंग्स है। और लंग्स में भी जो सरफेस ऑफ द लंग्स को बनाने वाली जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम कहते हैं एल्वियोलाई, उनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई इज अ बेसिक स्ट्रक्चर जो बना किसको रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहा है। एल्वियोलाई ही पूरी सरफेस ऑफ द लंग्स की सरफेस में फैला हुआ है, एल्वियोलाई है जो। अच्छा, उसके बाद हम एक और बात भी करते हैं कि ये जो एल्वियोलाई है, इसके एल्वियोलाई के जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स कहलाती हैं, एपिथेलियल सेल्स। एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो एपिथेलियल सेल की बनी हुई हैं। इसके बाद एक और बात भी ये है कि इनके एल्वियोलाई के पास भी जो है वो म्यूकस और जो है म्यूकस पैदा करने वाली म्यूकस और जो है वो म्यूकस पैदा करने वाली ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं जो म्यूकस पैदा करते हैं। अब ग्लैंडुलर सेल म्यूकस पैदा करेंगे तो म्यूकस के जरिए, म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हवा के जरिए से हवा जो आ रही है वो उसमें अगर कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं, अगर तो वो नॉस्ट्रल्स के रास्ते से गुजर चुके हैं और वो आ चुके हैं हमारे लंग्स तक, तो लंग्स में भी अल्लाह ताला ने एबिलिटी रखी है जो है वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन पैदा करते हैं, म्यूकस की सिक्रीशन पैदा करते हैं, और वो आने वाले हवा के जरिए से डस्ट पार्टिकल्स को ले लेंगे। डस्ट पार्टिकल्स को लेके या तो बैक्टीरिया भी हवा के अंदर हो सकते हैं, उनको क्या करेंगे, लेके फिर क्या करेंगे, लेंगे और फिल्टर करके हवा को गुजार देंगे और बकाया इनको लेके ऊपर की तरफ भेजेंगे। वो माउथ के रास्ते से या हमारे नाक के रास्ते से वो छींक की फॉर्म में भी निकल सकते हैं। वो पार्टिकल दोबारा जो है वो एक्सहेल कर दिए जाएंगे, जो है वो बॉडी से निकाल दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। तो बेटा इसके तो जो मेन आज की हमारी डिस्कशन थी वो इसके बारे में थी कि किस तरह जो लंग्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फॉर दी
in taking and out given in taking and out given of the गैसेस के लिए किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं। और मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो लंग्स है गैसेस की फिल्ट्रेशन के लिए। और लंग्स का भी अहम पार्ट जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है वो क्या है, वो एल्वियोलाई है। और ये एल्वियोलाई किससे मिलके बने हैं, एल्वियोलाई कहां पाए जाते हैं, एल्वियोलर डक्ट में पाए जाते हैं। और ये एल्वियोलर डक्ट मिलके किसको बना देंगे, ये ब्रोंक्यूल्स को बना देंगे। ब्रोंक्यूल्स मिलके किसको बना रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स मिलकर ब्रोंकाई को बना रहे हैं। और ब्रोंकाई के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ट्रैकिया के ऊपर हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी वो ये भी थी कि जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स को अल्लाह ताला ने वॉइस बॉक्स का रुतबा लेरिंक्स को मिला है। वो होता क्या है, हमारे लिप्स, हमारे जा, हमारे जो गाले हैं, इनके अंदर हवा की मूवमेंट के साथ इसके अंदर जो लेरिंक्स के अंदर जो वॉइस बॉक्स है इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है हवा के उतार चढ़ाव की वजह से। हमारी लिप्स की मूवमेंट की, चिक की मूवमेंट या ग्लैंडुल ये जो जा है इनकी वजह से उसके ऊपर जो है वो साउंड पड़ता है और वो वाइब्रेट करने लग जाती है। उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, वाइब्रेशन से उसकी साउंड पैदा होने लग जाता है। और फिर क्या होता है, साउंड मतलब कि वो स्पीच की फॉर्म में पैदा हो जाती है। अच्छा, ये जो क्वालिटी होती है लिरिक्स की, ये जो क्वालिटी जो ह्यूमन के अंदर पाई जा रही है, ये लिरिक्स की क्वालिटी इसको दूसरे एनिमल से सुपीरियर कर देती है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर ये वॉइस बॉक्स रखा है। देखिए, मेरी आवाज का उतार चढ़ाव भी आपको नजर आ रहा होगा। अगर हम डिफरेंट सिंगर की जो सॉन्ग देखते हैं उनमें क्या होता है, उनमें डिफरेंट तरह की वॉइस, हवा का उतार चढ़ाव, उससे क्या होता है, वाइब्रेशन काज होती है वोकल कॉर्ड पर। और वोकल कॉर्ड जो है वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन जो है वो किसको काज कर देती है, स्पीच को काज कर देती है। ये डिस्कशन हमें जो है वो बॉक्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको मिलेगी। तो स्टूडेंट, आज का जो पार्ट 2 है, ये सेकंड पार्ट था ह्यूमन की, सेकंड पार्ट था गैसेस एक्सचेंजिंग ह्यूमन का, जिसमें हमने देखा जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से मेन ऑर्गन हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए अहम किरदार अदा करने वाले। वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नाक से स्टार्ट होते हैं और जहाँ से गले से होते हैं लंग्स तक जाते हैं। ठीक है, तो ये अहम किरदार अदा करते हैं। लंग्स के बारे में मजीद इम्पोर्टेंट जो है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अगर कंटेंट आपने जो है वो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।